हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आई होप आप सभी ठीक होंगे और आप सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। और यूपी पुलिस का जो एग्ज़ाम है वो बहुत ही नज़दीक है, तो हमें स्टडी बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। क्योंकि लास्ट टाइम पे अगर हम लोग फोकस के साथ अगर तैयारी नहीं करेंगे, जो चीज़ें हमारी छूट सकती हैं उसे हम लोग कंबाइन करके लेके नहीं चलेंगे, तो हमारा जो है एग्ज़ाम में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं हमें। तो इसीलिए मैं सोची कि थोड़ा एक व्लॉग के ज़रिए मैं आपको कुछ चीज़ें टिप्स वगैरह बता दूँ, जिससे आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो और रिवीज़न वगैरह भी आप लोग कैसे करेंगे, और अभी के टाइम पे हमें मॉक टेस्ट वगैरह लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, क्या चीज़ें सही हैं क्या चीज़ें नहीं सही हैं, तो उसके बारे में मैं आप आगे बात करूँगी। तो आप लोग अभी देख रहे होंगे कि मैं अभी स्टडी कर रही हूँ, और यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि मैं कहाँ पे हूँ, किस जगह पे हूँ, तो थोड़ा बहुत पता भी चल रहा है कि लाइब्रेरी में हूँ मैं। तो आप लोग पूछ रहे थे पहले कि आप लाइब्रेरी जाती हैं कि नहीं, तो उस टाइम पे मैं लाइब्रेरी नहीं जाती थी, और कुछ दिन से मैं लाइब्रेरी जा रही हूँ क्योंकि गर्मी का मौसम है और फैमिली वाले भी घर आते हैं, जैसे कि मतलब सभी लोग छुट्टी मनाने, तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस वगैरह होता है। एंड डिस्टर्बेंस का तो छोड़िए, वो चीज़ें मैनेज हो सकती हैं, लेकिन ये जो गर्मी होता है इसकी वजह से पढ़ाई में बहुत ज़्यादा दिक्कत आता है, मतलब पढ़ने का मन नहीं करता है। तो ये चीज़ें हैं, तो मैं सोची चलो ठीक है, कुछ दिन के लिए ही सही लाइब्रेरी ज्वाइन कर लेते हैं, जिससे हमें कोई दिक्कत ना होगा। तो मैं अभी जो स्टडी में मैं सोच रही हूँ कि रिवीजन करूँ ज़्यादा से ज़्यादा, एंड ये वीडियो पहले का है थोड़ा, तो ये 17 तारीख का जो मॉक टेस्ट है जो मैं मैथ्स का था, तो वो मैं लगाई थी। एंड मैं सोची थी कि फ़र्स्ट डे है, फर्स्ट या सेकेंड डे था, तो मैं सोची आपको बता दूँ। तो मैंने व्लॉग वगैरह ये शूट कर लिया था, लेकिन मैं मतलब टाइम या पता नहीं किस वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई थी। आई थिंक मॉक टेस्ट के ही वीडियोज़ इतने हो जा रहे थे कि मुझे समय नहीं मिल पा रहा था। और ये जो है आपको दिख रहा होगा, ये जो पीडीएफ, ये सोशल मीडिया यानी जो ये किसका हिस्सा है, यूपी पुलिस स्पेशल में जो भी आते हैं टॉपिक्स, उसका हिस्सा है, जिसको मैं प्रिपेयर कर रही हूँ, रिवीजन कर रही हूँ हाईलाइट कर करके। एंड इसमें जो प्रश्न है, प्रश्नों की संख्या बहुत ज़्यादा थी, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा समय लगा था। तो समय की क्या ही बात है, आप लोग देखिए ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिए। जो चीज़ें आपसे छूट रही हैं, जो चीज़ें आपको बिल्कुल भी नहीं पता है, उसको आप लोग छोड़ दीजिए, क्योंकि उसको लेके उसको पीछे अगर आप पढ़ेंगे तो उसके पीछे ही पड़े रह जाएंगे, और ना ही वो सही होगा, और ना ही आपका जो ये चीज़ें हैं जो ना छूटने वाली हैं, वो भी चीज़ें छूट जाएंगी। तो इसीलिए जो चीज़ें आपका प्रिपेयर है, थोड़ा बहुत जिसमें मिस्टेक हो रहा है, या मतलब थोड़ा बहुत जिसमें समझने में परेशानी आ रही है, तो वो चीज़ें आप बार बार रिवाइज़ करिए। और अगर मैं सब्जेक्ट वाइज बात करूँ, सेक्शनल वाइज, तो देखिए मैथ्स में आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, सोशल मीडिया में अभी रिवाइज़ कर रही थी, ये उसके प्रश्न हैं, प्रश्नों की संख्या बहुत ज़्यादा थी। और मैथ्स में आप लोग देख ही सकते हैं, मैंने अभी बताया कि रिवीजन एंड प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो मुझसे जो प्रश्न गलत हो रहे हैं, वो चैप्टर में या आदित्य रंजन सर की जो क्लासेस चली हैं, 17 दिन 17 मैराथन, तो मुझे लगता है वहाँ से मैं क्लियर कर सकती हूँ। क्योंकि जो चीज़ें कॉन्सेप्ट वगैरह अगर हम भूल गए हैं, तो उसको रिवाइज़ करने के लिए ये अच्छा है कि हमें ये चीज़ बार बार, मतलब जो प्रश्न हमसे नहीं बन पा रहे हैं, तो उसके बारे में ट्रिक वगैरह जो भी चीज़ें हैं, तो सर आसानी से बता देते हैं, जिससे समझ में भी आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। और जो ये मैथ्स का चैप्टर वाइज है, तो आप लोग मॉक टेस्ट लगाइए सेक्शनल, और उसमें जो प्रश्न गलत हो रहा है, उसमें जो प्रश्न हैं, उसके जो चैप्टर्स हैं, उसको आप लोग रिवाइज़ कीजिए, प्रैक्टिस करिए। तो मैं घर पे आ गई थी, एंड उसके बाद से मैंने अपना जो दवा है जो उसको मैं खाई थी, दवा खाने के बाद से देन मैं खाना वगैरह खाई थी, मैं सूट नहीं कर पाई थी, तो ये मॉक टेस्ट था मैथ्स का, तो मैंने ये लगाया था। इसमें कुछ प्रश्न मेरे गलत भी हुए थे, कुछ सही भी हुए थे, तो उन सारी चीज़ों को नोट करना बहुत ज़रूरी है। एंड सारी चीज़ों को रखने के बाद से मैं सोची कि जो हिंदी का जो मैंने प्रश्न नोट किया है जो गलत होते हैं, तो उस चीज़ को रिवाइज़ करना बहुत ज़रूरी है।
और गर्मी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि देखिए लाइट अगर कट जाती है तो लाइब्रेरी में भी थोड़ा सा दिक्कत होने लगता है। तो कहीं मैनेज तो करना ही पड़ता है, थोड़ा बहुत क्या पूरा मैनेज करना पड़ता है। तो मैं जब हिंदी या कुछ थ्योरी टाइप पढ़ती हूँ तो नींद भी बहुत आती है। तो क्या ही कर सकते हैं, तो किसी भी तरह नींद को भगाना पड़ता है एंड पढ़ना पड़ता है, क्योंकि एग्ज़ाम सिर पे है तो ज़रूरी है कि फ़ोकस के साथ पढ़ा जाए। तो उसके बाद से ये जो नोट है, मेरे पास 2 नोटबुक है हिंदी के लिए, जिसमें एक में तो थ्योरी है, जैसे साहित्य वगैरह पुरस्कार वगैरह हैं, और दूसरे में मतलब क्वेश्चन ही क्वेश्चन है। जैसे अगर मैं मॉक टेस्ट वगैरह लगाती हूँ तो प्रश्न जो भी गलत होते हैं उसको मैं नोट कर लेती हूँ। तो बहुत सारे जो प्रश्न थे, मतलब आई थिंक बहुत पहले से 1-2 साल से जितने भी प्रश्न थे, तो वो मैं इसमें इस नोटबुक में ऐड करके रखी हूँ। तो मैं सोची लास्ट टाइम पे ये रिवाइज़ करना बेहतर होगा, क्योंकि जो भी सारी हमारी गलतियाँ होती हैं उसको हम लोग रिवाइज़ करेंगे तो ही सही रहेगा। तो ये मेरा नोटबुक है जिसे मैं रिवाइज़ कर रही हूँ, और आपको भी करना चाहिए। और अगर आप लोग देखिए टेक्स्ट बुक का पास चल रहा है, ऑफ़र चल रहा है, तो ये आप पास ले लीजिए। मेरा कूपन कोड ADI10 यूज़ करेंगे तो इस पे आपको 12% का छूट मिल जाएगा। ये कुछ ही दिन के लिए है, तो जल्दी से ले लीजिए, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पिन कमेंट में। तो यहाँ पे मैं फिर से वो चीज़ें जो मैं आपको बता रही थी, तो वो प्रश्न था जिसमें क्वेश्चंस वगैरह थे जिसको मैं रिवाइज़ कर रही थी। और ये जो है थ्योरी है जिसमें ट्रिक्स वगैरह मैं लिखी हूँ, साहित्य के पुरस्कार, रचनाएं, ये चीज़ें सारी जो भी चीज़ें होती हैं वो मैं इस नोटबुक में रखती हूँ लिख के, ताकि ऐसे ढूंढने में परेशानी नहीं होगी। और राजपाल सिंह की जो बुक है उसको मैं पढ़ी हूँ बहुत बार, तो मैं सोची कि अभी उसको पॉज़ करते हैं। और जो नोट्स हैं, नोट्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि वो बुक जल्दी ख़त्म नहीं हो पाएगा, उसमें समय लगेगा ख़त्म होने में। तो मैथ्स की तो बात हो गई, और हिंदी में जो चीज़ें आपके प्रश्न गलत हो रहे हैं उस पर आप लोग फोकस करिए, रिवाइज़ करिए। और रही बात रीजनिंग की, तो रीजनिंग में आप लोग प्रैक्टिस करिए, मॉक टेस्ट सेक्शनल लगा सकते हैं, जो गलत होता है उसको रिवाइज़ करिए। एंड जीएस का है तो जीएस में मैं सिर्फ रिवीजन कर रही हूँ, जो भी चीज़ें मेरे पास थी अलग से, ये मेरे भांजे हैं, साथ से एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें नहीं पढ़ रही हूँ। तो ये चीज़ें थी, और मैं घर पे आने के बाद तो इसके बाद से यहाँ पे चाय वगैरह बन रहा था, एंड मैं इसको खा वा के और मिलूँगी आपसे अगले दिन। अब पता नहीं कब मैं वीडियो अपलोड करूँगी, तो मुझे नहीं पता है, और एग्ज़ाम है तो रिवीजन वगैरह ज़्यादा ज़रूरी है। मॉक टेस्ट आप देख सकते हैं, अगर आपको लगाना हो तो लगा लीजिएगा। और अपनी अपनी स्टडी होती है, अपने हिसाब से करना होता है, किसी के कहने से कुछ नहीं होता है कि कोई कहे। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा।